मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप चूँकि नागपुर से आ रहे हो और ये बता रहे हो कि आपने 35,000 के आसपास का खर्च किया, इतना सब खर्च करके आके अगर टीम इंडिया से इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिले तो कितना दुख होता है, मैं ये जानना चाहता सिंगल वर्ड, नो वर्ड्स टू ईज पेन। और काफ़ी डिसअपॉइंट है, बट इंडिया हारती चलता, बट क्लोज मैच होना चाहिए था। और ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम है, कैचेस मेक्स द मैचेस। उन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग की, कैच किए, प्लानिंग की है, और लगा नहीं कि सुपर 8 का मुकाबला है, क्योंकि इंडिया जिस प्लानिंग से उतरी है यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा था ग्रुप स्टेज का मैच है। तो इससे बहुत सीख लेना है, आने वाले 2 मैच है जो साउथ अफ्रीका ने की और जो इंडिया ने गलती की है, उससे बहुत सीखना है। टीम प्लानिंग होनी चाहिए, कोच को बैठना चाहिए किस तरह से हमें कहाँ एग्जीक्यूट करना है। लास्ट ओवर में भी पांड्या के ऑलमोस्ट 20 रन गए, वो ऑलमोस्ट 5 या 10 रन जा सकते थे। वो तो 20 रन पे 3 विकेट थे, 20 रन पे उनको 3 विकेट 150 से ज़्यादा जाने नहीं चाहिए था। मेरी वाई साथ में। मैम, कैसा लगा आपको मैच देख के? मैच दिन में जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो जीत होगी, और अभी हम जब नागपुर जाएंगे और हार गई तो लोग हमें ही बोलेंगे लोग अब पूछेंगे कि आप गए और हरा आप के गए आए। और हरा के आए। मेरे चैनल वाले भी मुझे यही कह रहे हैं, तो मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर टीम इंडिया खराब खेली तो उसमें मेरी क्या गलती है? ऑब्वियसली तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हार गई, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत बेस्ट टीम है। देखो इंडिया जो आप कह रहे हो हार जीत लगी रहती है, बट इस But तरह की ये परफॉर्मेंस जब इवन में जब बैठा था और पांड्या हार्दिक खेल रहे थे जब वो सिंगल, तो मैंने बोला कि दुबे शायद टेस्ट के लिए सिलेक्शन कर रहा है शुरू में, और पांड्या भी वही रो पे था जहाँ उन्होंने 11वें या 12वें ओवर में 15 ओवर के बाद उन्होंने शॉट खेलना शुरू किया और विकेट तुरंत आ गए, आउट हो गए। ऐसा नहीं होना जो हमने मेलबर्न में किया था, आपने देखा था 10-11 के बाद में बहुत अच्छा पिक पकड़ा था हमने, पांड्या ने और विराट ने। हमको वही होप लग रहा था कि भले बैक था बट आने वाले दिनों में हम आगे आ जाएंगे 11-12 के बाद, बट वो हुआ नहीं। एट दी एंड कुछ चेंजेस देखते हो इंडिया में अब आगे आने वाले मैचेस में? बट अभिषेक को खुद से सामने आके फ्रंट आके ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि हमने वो देखा है वो एक फिटनेस शायद स्ट्रगल कर रहा है, और वो डिसअपॉइंट अंदर से परफॉर्मेंस में उसकी कोई कमी नहीं है, बट वो क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन को मैं जानता हूँ, शायद उसने सामने से आके बोलना चाहिए कि आई वॉन्ट अ ब्रेक, सैमसंग को बीट। अच्छा, आप एक बात ये बताओ कि गला बैठ गया हमारा। अच्छा, इस पे बात करते करते बहुत ही आगे सवाल है आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया की बैटिंग अगर आप देखो तो ज्यादातर बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई भी बल्लेबाज, एक ईशान किशन को छोड़ दो तो बाकी इनफॉर्म नहीं है। रन जरूर बना दिए हैं, और मतलब टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो इनमें आप कितनों को चेंज करोगे? आप एक को बिठाओगे, तिलक वर्मा की जो दिक्कत है वो रहा है, सूर्य कुमार यादव भी बीच के ओवरों में रन नहीं बना। तिलक विल बी बैक, सूर्या आल्सो विल बी बैक। थोड़ा अभिषेक को करना पड़ेगा और तिलक को भी। टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होना चाहिए और पर्सनल प्लेयर का। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं जानता हूँ, उसे पता है कि वो कहाँ बैक करेगा। हमने पाकिस्तान के मुकाबले में भी देखा था, तुरंत अभिषेक को खिला दिया गया, ना जरूरत ही नहीं थी। संजू को पिक करते, संजू सामने आता, वो अपना परफॉर्मेंस दिखाता तो सुपर 8 में कुछ और रोल होता। अब अभिषेक को इतना पुश कर रहे कि खेल वो प्रेशर आके नहीं झेल पा रहा है, और शॉट देखिए उसके कॉन्फिडेंसली शॉट नहीं निकल रहे, और वो ईशान किशन में प्रेशर आ गया, इसलिए पहले ओवर में विकेट चलेगी। एट दी एंड इन शॉट बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, बट आई होप कि आने वाले 2 मैच अच्छा करे, और लेट्स सी कि बेस्ट विशेस टू इंडिया। देखते हैं सर, देखने पे थैंक यू सर। इंडिया के पास वो टीम थी जो डोमिनेट कर सकती थी। Exactly, but I don't know what is happening, like what is wrong with this team, like you know they are struggling in batting, they are struggling in bowling, they are struggling in fielding. I don't understand that thing, but हाँ, अभी मुझे जिम्बाब्वे टीम भी हरा सकती है इंडिया को, आई थिंक। उनका जैसे स्ट्रॉन्ग टीम है। स्टेटमेंट दे रहे हो? I have watched all the games of Zimbabwe, मैंने पूरा तीनों गेम देखा है। उनका जो चेजिंग प्रोसेस है ना, दैट इज टॉप क्लास। यू नो, उनका जो ओपनर आते थे वो क्या करते थे कि वो ज़्यादा नहीं, जस्ट 140 से चलाते थे, फिर सिकंदर राजा आके मार के जाते थे। एक प्रोसेस उनका है चेजिंग में। आप देखो तीनों गेम, उनका जो गेम है ना चेजिंग में, वो श्रीलंका के। भाई आ जाओ। कैसे हो जाए भाई? बढ़िया। आप बताओ। आपको सालों से यूट्यूब पे देख रहा हूँ स्पोर्ट्स तक पे। थैंक यू। तो एनीवेज देखो, मेरा तो यही मानना है, वी लॉस्ट द मैच एट द टॉस व्हेन वी डिसाइडेड टू ड्रॉप आवर वाइस कैप्टन अक्षर पटेल हमारे डेजिग्नेटेड वाइस कप्तान है। तो जब गौतम गंभीर को MS धोनी ने हटाया था एज वाइस कैप्टन, तो आज भी गौतम गंभीर इंटरव्यू में बोलते हैं कि मुझे वाइस कैप्टन से हटा के आपने विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया।
तो आज वो भी तो यही कर रहे हैं। अक्षर पटेल हमारे वाइस कैप्टन है और अक्षर पटेल को हम ड्रॉप नहीं कर सकते थे ये। और अनरियल बैकिंग फॉर तिलक वर्मा डिस्पाइट हिज वेरी पुअर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। आप देखो पहले 3 मैचेस में उनका हर किसी ने स्टेप अप किया है, इसलिए हम जीते हैं। बट तिलक वर्मा ने वो इम्पैक्ट नहीं दिखाया, परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। आज जब जरूरत थी तभी भी नहीं कर पाए। और इतना ईगर थे रिव्यू लेने में, कंसल्ट भी नहीं किया नॉन स्ट्राइकर से। जब एज लगा उनका, ठीक है, आप अगर आपको लगा नहीं लगा आप एक बार कंसल्ट कीजिए, बट एकदम आए, एकदम आगे बढ़ के रैश शॉट खेला। तो मुझे तो बैटिंग अप्रोच समझ नहीं आई इनकी टॉप ऑर्डर की आज। बाकी सूर्य कुमार यादव की फॉर्म कैसी लग रही है आपको? सूर्य कुमार यादव ने यूएसए वाला गेम बड़ा अच्छा जिताया था, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस क्या है? लोग तिलक की तो आलोचना कर दे रहे, क्रिटिसाइज कर दे रहे, बट सूर्य कुमार यादव की बैटिंग भी उसी तरीके की है। उनके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली व्हाट आई वाज आल्सो टेलिंग मैच देखते वक्त कि आज सूर्या को पावर प्ले में उन्होंने आके 2 चौके मारे, तो उनको अच्छा टाइमिंग मिल रहा था। बट बाद में 2 ओवर उनकी स्ट्राइक नहीं आई। 1 ओवर आई थिंक अभिषेक शर्मा ने पूरा 4 बॉल डॉट करके फिर वो आउट हुए, और लास्ट ओवर भी वॉशिंगटन सुंदर रबाड़ा के बॉल पे कनेक्ट नहीं कर पाए। और उसके बाद जब सुंदर भी आउट हुए जय भाई, तो पावर प्ले के बाद तुरंत आउट हो गए। तो एक एंड से बहुत विकेट्स गिर रही थी, तो आई थिंक सूर्या भी बहुत अंडर प्रेशर आ गए, दबाव में आ गए। मैं मानता हूँ कप्तान है, बट एक कप्तानी पारी वो खेल चुके हैं यूएसए के खिलाफ। बट मैं आशा करता हूँ कि आगे के 2 जो मैच है उसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन इंडिया की करें। अप्रोच कैसी लगी? देखो 20 पे 3 उनके भी हो गए थे, उनके भी 3 टॉप के बल्लेबाज आउट हो गए थे। आपका एक चलो एक्सपीरियंस प्लेयर था उसमें, मिलर स्टब्स, ये आपका ब्रेविस तो नया प्लेयर है ना, तो उन दोनों ने मिलके बिल्कुल ऐसी क्रिकेट खेली। हमारे बल्लेबाजों को क्या हो गया था उस फेज में? हमारे भी 2 विकेटें ही गिरी थी। सूर्य कुमार यादव के पास इतने वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस है, उनके साथ बाकी जो बल्लेबाज हैं वो भी, उनके पास भी एक्सपीरियंस है। तो क्या हो गया था बीच की फेज में? हमारे टीम में प्रॉब्लम जो हो गई है कि बायलैटरल्स में हमने इतनी पाता विकेट्स पे खेली है कि हमें आदत हो गई है कि हम हर मैच में वो 180-200 के लिए चेस करते, एम करते हैं। बट जब ऐसे ट्रिकी सिचुएशन है, जब क्रंच मैच है, जब हमको चेस करना है, तो हम उस हिसाब से नहीं खेल पाते हैं। आज की बैटिंग देख के लगा आपको कि ये 188 चेज कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। आज की बैटिंग में ना ही इंटेंट था, ना ही स्ट्रोक प्ले था। भले बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बट वो सिंगल्स और क्विक डबल्स जो ले सकते थे वो भी नहीं ले पाए। तो बहुत पुअर इंटेंट था थ्रू आउट द टीम, नहीं जस्ट 1-2 बैट्समैन का, बट अक्रॉस सारे का। आप बताइए, आप मैच देख के आ रहे हो? जी बिल्कुल। कैसी लगी आपको, मतलब इंडिया की परफॉर्मेंस अभी? बहुत बेकार परफॉर्मेंस थी इंडिया की। जब अपने ओपनर्स कैपिटलाइज नहीं कर पाते तब इंडिया हमेशा स्ट्रगल ही करता है। एंड जो मिडल ऑर्डर है उसमें स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज़्यादा मिसिंग है। सूर्या कुमार यादव के एंड के मिसिंग था। 22 बॉल्स में 18 रन इज अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम अ कैप्टन। आप जो कह रहे हो ये सारी चीज़ें तो पिछले 4 मैच में भी हुई थी, जो लीग मैचेस हुए थे, वहाँ पे भी आपके टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी उस तरह से, पावर प्ले में विकेटें गिर रही थी, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा आपके फंसे हुआ खेल रहे थे। आज ऐसा क्या बदल गया जाना था? आज स्पेशल तो कुछ नहीं था, बट आज इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी मिसिंग था, जो जिसकी वजह से हम प्रीवियस 3 मैच जीते थे। पाकिस्तान के सामने ईशान किशन ने 77 मार दिए थे, और वो बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया था जो आज मिसिंग था। अभिषेक शर्मा 4 मैचेस से कैपिटलाइज नहीं कर रहे। तिलक वर्मा का परफॉर्मेंस मिसिंग है। जैसे उस मैच में, लास्ट मैच में शिवम दुबे खेले और यूएसए के सामने सूर्या कुमार खेले। एक प्लेयर ने हमेशा स्टेप अप किया जो आज मिसिंग था, वो बॉलिंग में भी एंड बैटिंग में भी। बॉलिंग में बुमराह ने अच्छा बॉलिंग किया, बट एक बॉलर थे तो मैच नहीं जीतने वाले थे। वरुण चक्रवर्ती ने खराब बॉलिंग की, शिवम दुबे की बॉलिंग बहुत पुअर थी। तो ऐसे करके इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी नहीं था, और टीम परफॉर्मेंस तो हमारा मिसिंग ही है स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप से। और आप जो सेम एक्सपेक्ट करते हो कि सेम ही प्लेयर्स स्टेप अप करेंगे, वो हर बार नहीं होगा। तो जो नहीं स्टेप अप कर पा रहे उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं, बट सेम कहाँ? इंडिया जो पिछले 4 लीग मैचेस खेली थी उसमें तो हर मैच में अलग अलग प्लेयर्स के। मेरा मतलब है कि जैसे अभी आप हर मैच में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सूर्य कुमार आके आपको बचा देंगे, दुबे आपके कर लेंगे, अभिषेक है, तिलक है, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा। अभिषेक के आज के पहले रन नहीं लगे, आज थोड़े लगे, तो उनको ये थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। 188 चेस करो, ना ही कि मेरे को स्कोर देना है उनको, तो थोड़ा टैक्टिकली कैलकुलेट करके खेलना पड़ेगा। 20 पे 3 के बाद 187 बनते थे। चांस था, बट कोशिश ही नहीं हुई। नहीं, मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। क्या उनको 187 तक पहुंच जाना चाहिए था?
आई थिंक इसका बहुत अच्छा आंसर था कि आज वरुण चक्रवर्ती ऑल्सो हैड एन ऑफ डे वेयर वो 4 ओवर में 47-48 रन के लिए चले गए, तो आई थिंक वहाँ पे हमने थोड़ा सा प्लॉट लूज कर दिया, बिकॉज पावर प्ले में अगर आप देखें तो अर्शदीप सिंह ने 3 ओवर डलवाए, बुमराह ने 2 ओवर डलवाए, हमारे जो मेन 2 बॉलर्स थे उनका ऑलमोस्ट 50-60% कोटा खत्म हो गया था। एंड सिंस हमने अक्षर पटेल को नहीं खिलाया था, वी वर एनीवेज प्लेइंग द कैचअप गेम। वॉशिंगटन सुंदर आए, पहला मैच में खेले थे नेदरलैंड्स के खिलाफ, बट आज आए पहला ओवर 15 रन उन्होंने दिए, तो हमारा जो 5th और 6th बॉलर का कॉम्बिनेशन था कहीं ना कहीं वो मिसिंग था। जबकि आप साउथ अफ्रीका की ओर से देखिए तो कॉर्बिन बॉस थे उनके 5वें ओवर जिन्होंने आके विकेट ली, तो कहीं ना कहीं वो जो अटैक में पोटेंसी है वो सिर्फ अर्शदीप सिंह और बुमराह पे है बॉलिंग। बट एक चीज़ ये बताओ कि देखो कायदे से अगर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप देखी जाए इंडिया की बॉलिंग लाइनअप से आप कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे इंडिया आगे है या आपकी नज़र में नहीं है? आई थिंक विद अक्षर पटेल नॉट देयर आपके पास 3 ही बॉलर थे ऐसे देखा जाए तो, बुमराह, अर्शदीप सिंह और चक्रवर्ती, बाकी जो थे आप बोलोगे ऑलराउंडर है। देखो हार्दिक पांड्या को आप रेट करते हो, चलो ठीक है, आज उनको आखिरी ओवर में 20 रन पड़ गए, ठीक है, हाँ। बट फिर भी हार्दिक पांड्या मैं प्रॉपर बॉलर नहीं बोलूंगा, आपकी टीम में प्रॉपर बॉलर 3 ही थे वाले। हाँ, उनके टीम में थे रबाडा, एनगिडी, मार्को यानसन और केशव महाराज। नहीं तो अब उस तरीके से तो मार्को यानसन भी ऑलराउंडर में जाएंगे, मार्को यानसन को ऑलराउंडर में नहीं जाएंगे क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में भी नई गेंद करवाते हैं लाल बॉल से। ही इज अ प्रॉपर बॉलर, ही कम्पीट्स विद जसप्रीत बुमराह फॉर मोस्ट विकेट्स, जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है साउथ अफ्रीका में, तो वो नई गेंद से गेंद कराते हैं, तो मैं तो उनको बॉलिंग ऑलराउंडर मानता हूँ। ऑलराउंडर भी इसलिए क्योंकि वो बल्ला से कभी चल जाता है उनका, बट उनका प्राइमरी रोल इन द टीम इज 4 ओवर डलवाना, जबकि हार्दिक पांड्या इज नॉट टू बोल 4 ओवर्स। तो आप बताओ, आप मैच देख के आए हैं? हाँ देखे है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? थोड़ा सा आगे आ जाइए। नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, जो एक्सपीरियंस चाहिए था, जो हिसाब से एक्सपेक्टेशंस था कि इंडिया जीतने वाला है, वो हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कहाँ गलतियाँ हुई इंडिया से? पूरे ऑलराउंड मतलब बॉलिंग में भी जो वरुण चक्रवर्ती ने जो मतलब ट्राई कर रहा था, वो जो हिसाब से डालने वाला था उस हिसाब से वो डाला नहीं है शायद। बाकी बैटिंग में अभिषेक शर्मा से हम लोग ने एक्सपेक्टेशन किया था कि अभिषेक शर्मा ये मैच खेलेगा, क्योंकि 3 मैच से नहीं खेल पा रहा है वो, तो हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा एटलीस्ट करके थोड़ा स्टार्ट दे देगा वो, या फिर कुछ ना कुछ एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करेगा टीम के लिए, पर कुछ नहीं किया। बाकी के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, पर मतलब जो हिसाब से उन लोग को रोटेशन करना चाहिए या फिर जो हिसाब से कंट्रीब्यूट करना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है वो लोग से। इंडिविजुअल स्कोर्स देखे थे पर हुआ ही नहीं है कुछ ऐसा, मतलब 20 भी मान पहुँचे ऐसा लग रहा है। अब आगे के लिए इंडिया से क्या उम्मीद है? आगे तो उम्मीद वही है कि अच्छा ही खेले, काश अगर सेमीफाइनल जीत जाए और फाइनल में पहुंच जाए। आपको लगता है कि ये जो गेम खेले हैं, हाँ। आपने 5 मुकाबले तो देखे हैं ना, इस गेम के साथ इंडिया कहाँ तक जाएगी? जो लोग कह रहे हैं फाइनल खेल रहा है, हाँ? घर जाएंगे सर, ऐसे गेम अगर खेलेंगे तो सीधा घर जाएंगे अपने। उनको बहुत जल्दी कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, जो फर्स्टली स्टार्ट विद एक्सेप्टिंग फ्रॉम गौतम गंभीर एंड द मैनेजमेंट, कि जो उन्होंने गलतियां की है उसको एक्सेप्ट करें, रेक्टिफाई करें। अक्षर पटेल को ड्रॉप किया गया, उनको वापस लाना चाहिए। मतलब आप कह रहे हो एक प्लेयर को ड्रॉप करने की वजह से एक आपका प्लेयर को ड्रॉप करने की बात नहीं है, जैसे अभी तिलक है और अभिषेक है, उनके भी अगर रन नहीं बन रहे हैं तो वो हार्ड कॉल लेना पड़ेगा कि उसको किसको ले आओगे? ट्राई करें संजू सैमसन को ले आओगे? हाँ, संजू की आप न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस उठा के देखो, तो अगर संजू आपके रेगुलर ओपनर से बैकअप ओपनर बने हैं, हाँ। तो उसके पीछे कोई लॉजिक रहा होगा ना? बराबर है, बट करंट फॉर्म के बेसिस पे सैमसन का भी वही फॉर्म है और बाकी का भी वही फॉर्म है, तो उस दिन की बात है, आजमाने वाली बात हो गई। बराबर है। बट आपने दोनों के ही नहीं आ रहे आपने 4 मैच में आजमा लिया, जब नहीं लग रही है तो आप एक तो कोशिश करके देखोगे कुछ ना कुछ चेंज तो बनता ही है। नेक्स्ट मैच में काफी शायद चल जाए उसका बल्ला, नेक्स्ट मैच में खेल ले सैमसन। अब अगले मैच में आपको लगता है खेलेंगे संजू सैमसन? मेरे को चाहिए वो चाहिए, मतलब खेले। अक्षर को भी देखते हो आप? अक्षर का भैया जय भाई, जैसे आपने बोला हमने पावर प्ले में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, उसके बाद जो वी सॉर्ट ऑफ मिस द प्लॉट व्हेन आई थिंक मिलर ने 3-4 छक्के लगा दिए थे ओवर में। चक्रवर्ती का पहला ओवर था, उसमें आके 2 आई थिंक इट इज जस्ट क्यूमुलेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स की अभिषेक और ईशान भी आज डक पे आउट हो गए आपके, जो अच्छे से आपको ऊपर से रन्स बना के दे रहे थे, तो जो अच्छी चीजें हो रही थी वो गलत हो गई, ईशान और वरुण का फॉर्म होना। और सिंस आपने अक्षर पटेल को भी आज ड्रॉप कर दिया था, तो यू आर प्लेइंग कैचअप गेम विद देम, सो आई थिंक बट स्टिल ऑल इज नॉट लॉस्ट। आई एम क्वाइट होपफुल अगले 2 मैच हम जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, और साउथ अफ्रीका अगर 3 मैच जीतती है तो इंडिया बेशक सेमीफाइनल के लिए qualify। जो ओपनिंग पेयर अपनी जल्दी आउट हो जा रही है, ओपनिंग तो अपने जब से वर्ल्ड कप चालू हुआ है समझ लो एक में भी मैच में भी 50 से ऊपर की पार्टनरशिप नहीं हुई है।
है ना। और अब पहले ओवर में विकेट गिरा। पहले ओवर में हर मैच में विकेट गिरा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है। दूसरा एक कहना चाह रहा हूँ कि रिंकू सिंह को ऊपर क्यों नहीं खिला रहे, ये समझ से परे है। रिंकू किसकी जगह खिलाएंगे? रिंकू सिंह को वॉशिंगटन सुंदर का क्या काम है? ना तो वो ढंग से बॉलिंग करता है, ना ढंग से बैटिंग करता है। आज तक एक भी मैच विनिंग पारी बता दो वॉशिंगटन सुंदर की। जब से उसकी सर्जरी हुई मतलब है आपको तब से लगता है वो- वॉशिंगटन सुंदर की इस जी, 11 टीम में कोई- जगह ही नहीं है, टीम में जगह ही नहीं। उससे अच्छे अच्छे खिलाड़ी बेंच पे बैठे हुए पटेल हैं। को रखना चाहिए था। अक्षर पटेल अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छा बैट्समैन है और उसका होम ग्राउंड था ये। आज अक्षर पटेल को क्यों नहीं रखा, कुछ समझ में नहीं आया। दूसरे को उनके 2 लड़के थे तो हार्दिक भी खेले, बुमराह भी खेले। चलो बुमराह आज इंडिया ने फाइट किया ही नहीं ऐसा। जो इंडिया टीम हम लोग जानते हैं, जो इंडिया टीम नंबर 1 है, वो इंडिया टीम आज थी ही नहीं। पूरा गिव अप कर दिया था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे गेम में थी ही नहीं इंडिया टीम। बैटिंग में इंटेंट मिसिंग लगा। इंटेंट मिसिंग, कोई भी जो भी प्लेयर खेल रहे थे बाद में भी जो आए हैं, उनका भी कोई भी ऐसा शॉट 1-1 रन रहे हैं, कोई भी स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहा है, कोई बड़े हिट मारने का ट्राई नहीं कर रहा है। कोई इंटेंट था ही नहीं, ऐसे पहले से सोच के आए थे आज हमको हारना ही है। कितने वाइड दिए, कितने नो बॉल दिए, कितनी सिक्सें लगी उसके अंदर। अब आगे का क्या है, मतलब इंडिया को आप आगे जाते हुए देख रहे हो? आगे जाएगी इंडिया 110% जाएगी और मतलब फाइनल practically खेलेंगे। अगर आप देखो ना तो इंडिया बहुत नीचे हो गई है। हाँ, बहुत क्योंकि पीछे हो गई है। लगभग 4 माइनस में रन 4 रेट चला माइनस गया में। उनका। 70 अब रन 2 से आ रही है। मुकाबले आप जीतो, उसके अलावा ये उम्मीद करो कि सामने वाली टीमें हार जाए। ऐसे इंडियन हम तो ये चाहेंगे कि जाएगी। नहीं, वो इमोशनली देखो, प्रैक्टिकली but पण नहीं मैं पॉसिबल। practically पूछ रहा हूँ। प्रैक्टिकली नहीं है, बहुत मुश्किल है अभी। मुश्किल है। बहुत मुश्किल, क्योंकि सारी टीम जो आई है सुपर 8 में सब अच्छी टीम है। जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा 4 में के, 4 जीत के आ रही है। हाँ जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही है, श्रीलंका को हराई है, आगे वेस्ट इंडीज से मैच है। मुश्किल है अभी। बट एक चीज़ ये बताओ कि जब बायलेटरल खेलती है टीम इंडिया, यही टीम इंडिया 250 बनाते हुए आपको दिखती है, यहाँ आगे क्या हो जाता है? प्रेशर अलग होता है ना, वर्ल्ड कप का प्रेशर। सर तो पूरे साल आप तैयारी भी तो इसी वर्ल्ड कप के लिए कर रहे होते हो। वो बात भी सही है। आप तो वो कहते हो कि बायलेटरल तो हम एक्सपेरिमेंट आपकी करते बात हैं। सही है, लेकिन वर्ल्ड कप का एक अलग प्रेशर होता है और कभी कभी ऐसा होता है कोई खिलाड़ी T20 में कुछ कह नहीं सकते। अब जैसे जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है ना, जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा दिया, उनके घर में हराया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिम्बाब्वे वर्ल्ड चैंपियन टीम है। बट अच्छा खेल खेले। श्रीलंका क्या इतनी अच्छी टीम अच्छा थी? श्रीलंका देखिए, श्रीलंका आज देखिए 95 पे ऑल आउट हो गई इंग्लैंड के सामने। हालांकि इंग्लैंड ने इतने रन नहीं बनाए थे, फिर भी श्रीलंका 95 पे आउट। तो वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग है, सुपर 8 का प्रेशर अलग है। एक किसी टीम का किसी दिन नहीं होता है। आपके हिसाब हम से तो मतलब hopefully- कितने मैचेस लगेंगे इस प्रेशर को? नहीं, हम तो झेलने के चाहते लिए? हैं कि भाई क्योंकि 4 मैच तो पहले लीग राउंड के हो चुके ये हैं। चाहते हैं कि इंडिया जितनी बाकी की 2 मैच बची हैं वो अच्छे रन रेट से जीते और आगे जाए। हम तो यही होप कर सकते हैं। बाकी मैच मैदान पे खेलना तो खिलाड़ियों को है, हम तो खेलने जा नहीं सकते। हम तो अच्छा होप ही कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं, कुछ लोगों ने बताया कि इस हार के लिए किसको जिम्मेदार, तो आप किसको जिम्मेदार? गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को क्यों? गौतम गंभीर मतलब क्यों? वो अपनी चलाता है टीम में कि जिसकी जगह नहीं है उसको ले लेता है, किसी को कोई ऊपर खिला दिया, किसी को नीचे खिला दिया। एक ही आपके हिसाब से एक ही चेंज बनता है हाँ, ना? हमारे हिसाब से गौतम गंभीर। बाकी के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस नहीं तो उसमें गौतम गंभीर क्या करें? बाकी के खिलाड़ी तो परफॉर्मेंस दी ना, कभी कभी किसी कोई नहीं चला। अभी जैसे अभिषेक शर्मा है, अभिषेक शर्मा नहीं चल रहा 3-4 मैच से। टीम में ओपनर नक्की नहीं है। 1 डाउन में कौन आएगा, 3rd में कौन आएगा, पहले की टीम में फिक्स होता था। पहले की टीम के अंदर 1 डाउन में कौन आएगा, 3rd पे कौन आएगा, 4th में कौन आएगा। तो अभी तो मतलब 1, 2, 3, 4 तो फिक्स है। 1, 2, 3 आपके दोनों ओपनर फिक्स हैं। 3 नंबर आपके तिलक आते हैं, 4 नंबर सूर्य आते हैं। अभी किया ना, कितने चेंजेस किए अपन स्टार्टिंग में। अभी ये वर्ल्ड कप के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर ही फिक्स किया। पहले तो किसी का नक्की नहीं था। आपको जो टीम उतारनी है उसको एटलीस्ट 1 साल पहले से उनका नंबर तो फिक्स रखो कि आपको फर्स्ट पे आना है, सेकंड पे आना है, 3rd पे आ रहा है। पर 1 साल के अंदर इतने एक्सपेरिमेंट किए, किसी को पक्का पता ही नहीं। जैसे ग्रेग चैपल के टाइम था ना, किसी को नक्की नहीं था मैं टीम में रहूंगा कि नहीं रहूंगा नेक्स्ट टीम में। ऐसा भी ये हो रहा है। मतलब आपको लगता है गौतम गंभीर ग्रेग चैपल बनने वाले हैं? ग्रेग चैपल बन चुके हैं। हाँ, टेस्ट सीरीज के इंडिया होम में कभी जिंदगी में नहीं हारी। आप सामने देखो, टेस्ट सीरीज के इंडिया के जिंदगी में नहीं हारी होम के अंदर। होम में आकर के न्यूजीलैंड हरा के गई, अभी के बीच में साउथ अफ्रीका भी हरा के गई, और कितनी बुरी तरह से हारे। हार और जीत लगा है, पार्ट ऑफ द गेम है। पर आप फाइट ही ना दो, 1 लाख पब्लिक के सामने हार रहे हो, वो भी 70 रन से। 70 रन बहुत बड़ी बात है 20 में। एक पारी की हार। एक पारी की हार हुई पूरी। और एक दिक्कत ना यही होती है कि जब भी सामने देख के जब भी आईसीसी का इवेंट होता है ना, तो हमारे ग्रुप में ना वो जो स्ट्रॉन्ग टीमें नहीं होती है। तो हर बार क्या होता है कि जो क्वालिफाई, हाँ सुपर 8 तो आराम से पहुंच ही जाएंगे। जिम्बाब्वे, यूएई, यूएसए से खेल लोगे आप। पाकिस्तान को तो हम गिनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो फाइट देती ही नहीं है। अब दिक्कत क्या आएगी, जहाँ नॉकआउट मुकाबले आएंगे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम आएंगी, तो आपकी प्रैक्टिस उसके सामने हुई ही नहीं है। बट नॉकआउट भी कहाँ, अभी तो कायदे से अगर देखा जाए सुपर 8 मुकाबले शुरू हुए हैं। आज इंडिया का पहला सुपर 8 का मुकाबला था।
ठीक है, जिम्बाब्वे अच्छी परफॉर्मेंस दे के आई है, वेस्ट इंडीज अच्छा क्रिकेट खेल रही है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैं पूछता कि जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज, तो आप कहते कि नहीं यार ये टीमें बेकार है। हाँ वो श्योर है, लेकिन हमारा ग्रुप देखो, आप कोई भी ऐसी सी इवेंट ले लो, हमारे ग्रुप में ना टीमें उतनी ताकतवर नहीं रहती है जनरली, आप देख ही लो। आप कह रहे हो कि एडवांटेज मिलता है इंडिया को। एडवांटेज क्या होता है कि जो प्रिपरेशन आप स्ट्रॉन्ग टीम के सामने कर सकते हो वो यहाँ पे नहीं होगी। यूएसए यूएई के साथ वो फाइट उतनी नहीं दे पाएगी। अगर देखो साउथ अफ्रीका ने जो फाइट दी उसका भी पावर प्ले वीक ही गया था, लेकिन उसने अच्छा टोटल किया और ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।